दिन रात मेहनत कर रहे हैं और बचा रहे हैं इंसानों की जान और लगे हुए हैं इसी जद्दोजहद में। लेकिन दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के एक बड़े अस्पताल का एक ऐसा कारनामा सामने आया जो हर कोरोना योद्धा की मेहनत पर पानी फेरने के साथ साथ इंसानियत को भी शर्मसार कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तर और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज के लिए अमन ठाकुर की एक खास रिपोर्ट। अस्पताल नहीं, मौत का सौदागर बना गोकुलदास। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, और इसे सही साबित भी खुद गोकुलदास अस्पताल के जिम्मेदारों ने किया है। जानकारी में पता चला कि कोरोना पेशेंट की रिपोर्ट के नाम पर अस्पताल ने काली मोटी कमाई करने के लिए पेशेंट की छुट्टी नहीं की, जिसका खामियाजा पेशेंट ने अपनी जान गंवा कर दिया। और एक मौत से अस्पताल प्रबंधन को कोई फर्क तक नहीं पड़ा, क्योंकि उनको पेशेंट की जान से थोड़ी ना कोई फर्क पड़ रहा था, उनको तो फर्क पड़ रहा था उस मोटी कमाई से। यहाँ एक नहीं बल्कि दो नहीं बल्कि एक के बाद लगातार 6 मौत हुई और तब मचा हाहाकार। लोगों ने अपनी परेशानियों को सोशल मीडिया का सहारा लेकर जाहिर किया और अपनी बात उन जिम्मेदारों तक पहुंचाई जो कोरोना से युद्ध स्तर पर लड़ाई लड़ रहे हैं, जो चाहते हैं कि ये बीमारी इस देश को छोड़ दे। जवाबदारों तक बात पहुंची। गोकुलदास अस्पताल का लाइसेंस अस्थायी रूप से रद्द कर दिया गया। इसकी पुष्टि खुद CHMO डॉक्टर प्रवीण जड़िया ने किया। 6 घंटे में 6 मौत होने के बाद हुई है ये कार्रवाई। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अस्पताल में अब नए मरीज भर्ती नहीं किए जा सकेंगे। वहीं अस्पताल को सूचना देने के बाद भी प्रबंधन की ओर से स्वास्थ्य विभाग से कोई संपर्क किया ही नहीं गया। फिलहाल इस स्थिति में अस्पताल में कुल 13 मरीज भर्ती हैं, जिसमें ICU में 1 और 12 मरीज जनरल वार्ड में हैं। इन्हें अन्य अस्पतालों में शिफ्ट करने पर स्वास्थ्य विभाग लगातार विचार कर रहा है। वहीं हॉस्पिटल की लापरवाही पर जांच की जा रही है। इस बात को लेकर मध्य प्रदेश सरकार के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने बयान दिया और कहा कि गोकुलदास हॉस्पिटल की तरह अगर किसी भी दूसरे अस्पताल में लापरवाही पाई गई तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की। ये देखो गोकुलदास हॉस्पिटल की कंडीशन, एक के बाद एक सबकी डेथ होती जा रही है यहाँ पर। हम 4 जने थे और आधी घंटे के अंदर 3 जनों का और अच्छी बातचीत करके आए हैं। सबको कह दिया कि उनकी डेथ हो गई। ये ग्रीन के चक्कर में लग रहा है कि ग्रीन नहीं, ये इनका अस्पताल खाली करके पूरा अस्पताल सैनिटाइजर करना है, तो चक्कर में सबकी इन्होंने डेथ कर दी है। 2 दिन पहले बोला था इन्होंने एक तो कि हम ग्रीन करेंगे, सैनिटाइजर करेंगे पूरा अस्पताल। सैनिटाइजर के चक्कर में ये पूरा खाली कर रहा है और जिनको सबको डेट कर रहा है। आधे घंटे के अंदर 3 जनों को ये बाजी आ रही है, रोते हुए इनको देखिए, इनकी बेबाजी नहीं रही। ये 24 दिन से एडमिट थी। ये अस्पताल की कंडीशन देखिए। 10 मिनट पहले मैं मेरी अम्मी से बात करके आई, उन्होंने बोला कि हाँ अच्छी हूँ, और 10 मिनट बाद आके कहला कि डेट हो गई। मैं गोविंद प्रजापत बोल रहा हूँ। मेरे पापा अभी ठीक थे 4:30 बजे तक। उसके बाद ना इन्होंने क्या मालूम क्या करा, इन्होंने 4-5 डेट कर दी आधे घंटे के अंदर 5 डेट करी इन्होंने। सब ठीक थे। ये कह रहा है कि हमें सैनिटाइजर करना अस्पताल, वो पूरा सैनिटाइजर करना है। मेरे फादर की डेथ हुई है। अगर इनको सैनिटाइजर करना था तो दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर देते। अगर मनीष सिंह जी है तो प्लीज आपसे, कलेक्टर से भी हमने आपसे निवेदन है कि हम पैसा भी दे रहे हैं और पैसा देने के बाद भी हमारे पिताजी की लास्ट में हमारी पापा की डेड बॉडी ही मिल रही है। और हमारे को मेडिकल वालों तक ने नहीं छोड़ा, सबने नहीं छोड़ा, अस्पताल ने नहीं छोड़ा। अगर इनको करना था तो दूसरे अस्पताल में डिस्चार्ज कर देते हैं। कम से कम इंसान की जान तो नहीं लेते। कहीं सरकारी में पटक देते, वहाँ सवार आ जाता, कुछ हमें डिस्चार्ज करके सरकारी में डाल देते, ग्रीन करना था तो की जाएगी। नमस्कार, मैं नम्रता पांडे आप लोगों के साथ अपने परिवार के साथ हुई एक धोखाधड़ी के बारे में आप सभी को अवगत कराना चाहती हूँ। इसी उद्देश्य से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मेरे फादर इन लॉ, मेरे ससुर की तबीयत
तबीयत अचानक खराब हो गई, तो 24 तारीख को हम मिलिट्री हॉस्पिटल में उन्हें लेकर के गए, जहां पर उन्हें लंग इन्फेक्शन डायग्नोस हुआ। मिलिट्री हॉस्पिटल इसलिए क्योंकि मेरे देवर आर्मी में हैं, और वहां पर लंग इन्फेक्शन डायग्नोस होने के बाद में हम उन्हें गेटवेल हॉस्पिटल उनको भेज दिया गया, क्योंकि वो कोरोना संदिग्ध थे। और गेटवेल हॉस्पिटल में सब सुविधाएं नहीं होने की वजह से उन्होंने हमें येलो जोन के हॉस्पिटल गोकुल दास हॉस्पिटल इंदौर वहां पर रेफर कर दिया गया। हम वहां पे 24 तारीख को शाम 5 बजे तक पापा को वहां पर हमने एडमिशन ले लिया पापा का, वहां पे एडमिट करा दिया उनको। और उसके बाद उनका ट्रीटमेंट 24 को तो कुछ ट्रीटमेंट उन्होंने स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि वो मान के चल रहे थे कि ये कोविड-19 के संदिग्ध हैं। 25 तारीख को जब मेरी देवरानी ने शिकायत की स्टाफ मेंबर्स को कि आप लोग कुछ ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, तो उनको इंजेक्शन या दवाएं स्टार्ट कर दिया, उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया और काफी अच्छा भी रहा ट्रीटमेंट। उन्हें 2 से 3 दिन में आराम हो गया। हमने जब उन्हें रिलीफ होने लगा तो हमने डिस्चार्ज के लिए बात की स्टाफ से, तो वहां के जो सीनियर डॉक्टर थे उन्होंने मना कर दिया कि जब तक कोविड का सैंपल की रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक हम डिस्चार्ज नहीं दे सकते हैं। 25 को कोविड का सैंपल लिया गया और उसके बाद उसकी रिपोर्ट जब भी हम डिस्चार्ज के लिए बात करने जाते हमसे कहा जाता था कि हम अभी डिस्चार्ज नहीं कर सकते, कोविड का अभी रिपोर्ट नहीं आई है। इस बीच हम इंतजार करते रहे और हॉस्पिटल का बिल लगातार बढ़ता गया। 28 तारीख तक भी उनके पास कोविड सैंपल की रिपोर्ट नहीं आ पाई और हम उनसे रिपोर्ट के बारे में पूछते रहे। 29 अप्रैल 30 अप्रैल हो गया, तो भी इवन 29 अप्रैल को तो मेरे हस्बैंड ने काउंटर पे कैश भी जमा करने से मना कर दिया कि आप लोग रिपोर्ट मंगवाइए या आप हमें लैब बता दीजिए किस लैब में भेजा है, हम वहां डायरेक्ट जाकर कांटेक्ट कर सकें, रिपोर्ट कलेक्ट कर सकें। फिर भी हमें उसकी रिपोर्ट नहीं दी जाती है। इस बीच क्योंकि मुझे वायरल फीवर था, मैं घर पर थी, मेरी देवरानी पूजा पांडे पति बारी बारी से एक दिन हॉस्पिटल में पापा के साथ में रह रहे थे। और इसके बाद में 2 तारीख को मैं स्वस्थ हुई, तो मैं जिस दिन 2 मई को मैं अपने हस्बैंड के साथ में गई। मुझे बहुत गुस्सा था क्योंकि पिछले कई दिनों से हम बहुत परेशान थे। मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ कि हम किस तकलीफ से गुजरे हैं। हर पल एक डर रहता था कि अगर पॉजिटिव हुई रिपोर्ट तो मेरी फैमिली के साथ क्या होगा। छोटे बच्चे हैं 3 घर में, इस डर के साथ ही हम जी रहे थे और रोज मरते थे और रोज जिंदा होते थे। हम 2 तारीख को मैं गई, मैं बहुत गुस्से में थी। मैंने नीचे काउंटर पे भी कहा कि अगर कोविड की रिपोर्ट आपके पास नहीं है तो मैं पुलिस से कांटेक्ट करना पड़ेगा मुझे, और मैंने किया भी। मैंने नीचे पहले उनके स्टाफ मेंबर्स तक ये खबर पहुंचाई। मैंने पूछा, वहां पे कोई राजा भैया थे गोकुलदास में, उनसे जब मैं पूछने गई कोविड की रिपोर्ट के लिए तो उनका जवाब ये आया कि मैडम 24 और 25 अप्रैल को जो सैंपल लिए गए हैं वो अहमदाबाद भेजा गया है। अहमदाबाद से रिपोर्ट रात को 11 बजे आएगी, तब आपको पता चल पाएगा। और सीनियर डॉक्टर सुबह राउंड पर आए तो उनका ये कहना था कि अभी 2-3 दिन और आपको रुकना पड़ेगा। जब मैंने उनसे ये कहा कि 3 दिन से 3 दिन में तो हमारा जो हॉस्पिटल का बिल है वो तो बढ़ता जा रहा है, उनका जवाब इतना सरप्राइजिंग था। उन्होंने बड़े आराम से कहा कि बिल का क्या है मैडम, बाहर जाइए, पुलिस 2 डंडे मारती है, 50,000 यूं ही लोग दे के चले जाते हैं। इतना हास्यास्पद बयान उन्होंने दिया उस वक्त। मुझे के जवाब से बिल्कुल संतुष्ट नहीं थी मैं, और मुझे मालूम था कि अब अस्पताल कुछ छुपा रहा है। मुझे मालूम था कि उनके इंटेंशंस अब क्या हैं, जो 2-3 दिन से हमें बहुत अच्छे से महसूस हो रही थी। हम पीछे पड़े थे डिस्चार्ज के, लेकिन वो लोग डिस्चार्ज नहीं दे रहे थे। हर बार कोविड की रिपोर्ट ना आने का बहाना बनाया जा रहा था। सुबह जब मैं 2 मई को मैं नीचे 2-3 जगह थे, हर बार कोविड की रिपोर्ट ना आने का बहाना बनाया जा रहा था। सुबह जब मैं 2 मई को मैं नीचे 2-3 जगह उनके जितने भी स्टाफ मेंबर्स थे उनको मैं बोलकर आई कि मैं पुलिस के पास जा रही हूँ और मैं अपनी रिपोर्ट वहां से निकल आऊंगी। आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने ऐसा बोला है और मुझे पुलिस से पहले ही रिपोर्ट, मेरा ब्रदर जो है उसने किसी तरह संपर्क करके पुलिस से एक लिस्ट निकलवाई, और उस लिस्ट को देखकर हम सब शॉक्ड थे क्योंकि वो लिस्ट में साफ क्लियरली मेंशन था। अगर आप कहें तो वो लिस्ट भी मैं आपको शेयर कर सकती हूँ कि 26 तारीख को ही रिपोर्ट रिलीज हो चुकी थी एमजीएम से।
26 तारीख को आई हुई रिपोर्ट को 2 मई तक छुपाया जा रहा है। मेरे हाथ में बाहर से रिपोर्ट आने के बाद में जब उनको लग गया कि अब ये पुलिस तक जाएंगे, तो आनन फानन में मेरे पास उनके स्टाफ की नर्स आते हैं। वो बोलती हैं कि आपके फादर की रिपोर्ट आ गई है, वो नेगेटिव है और हम डिस्चार्ज पेपर तैयार कर रहे हैं, आप आइए। मैं नीचे काउंटर पर गई, मैंने उनसे सवाल जवाब किया, तो वहां पर कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति सवाल जवाब, मेरी बातों का जवाब देने के लिए वहां पर कोई अवेलेबल नहीं था। उन्होंने 76,600 का बिल बनाया था, जो कि पूरा बिल उन्होंने मुझसे पे करवाया। उन्होंने बोला आपको जो करना है आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको पूरा बिल अगर आपने पे नहीं किया तो हम पेशेंट को डिस्चार्ज नहीं करेंगे। मेरे हस्बैंड अपने फादर के ठीक होने पर इतने खुश थे और वो रिपोर्ट नेगेटिव आने पर भी इतने खुश थे। उन्होंने इस बात को बहुत लाइटली लिया, उन्होंने जाने दिया, उन्होंने पूरा बिल पे कर दिया। लेकिन मैं इस अन्याय को लेकर के बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूं। मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ ये गलत हुआ है और मैं गोकुलदास हॉस्पिटल को बिल्कुल भी नहीं बख्शने वाली हूं। मैं उनके खिलाफ जो भी एक्शंस लेना है मैं लेकर रहूंगी। मैं उनके खिलाफ FIR भी करूंगी और मैं एक आम इंसान हूं, मेरे पास कोई जैक सपोर्ट नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है, क्योंकि इंदौर की पुलिस मेरे साथ है। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। तहे दिल से मैं उन सबका धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मेरे फादर की रिपोर्ट निकाल करके दी। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू सो मच। वही लापरवाही, वही आश्वासन, वही इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला कृत्य। ऐसा तो बरसों से देखते आ रहे हैं। पहले बड़ी लापरवाही का इंतजार किया जाता है, उसके बाद जब ऐसा हो जाता है तो फिर सामने आकर किए जाते हैं बड़े बड़े वादे। इंसानियत पर हुए जुर्म को ढकने की कोशिश हर बार की जाती है। हमारा सवाल हर उस जिम्मेदार अधिकारी से है जो इसका जवाबदार है। आखिर क्यों पहले इसे गंभीरता से नहीं लिया गया? आखिर क्यों इस बड़ी साजिश का इंतजार किया गया? आखिर क्यों ऐसी मौतों का सिलसिला नहीं थम रहा? आखिर क्यों कोरोना काल में ये सब जारी है? कहां है वो डॉक्टर जिन्हें हम भगवान कहते हैं? आखिर क्यों और कब तक चलेगा ये सब? इसलिए हमने कहा कि अस्पताल नहीं, मौतों का सौदागर बना है गोकुलदास।